नमस्कार, रात के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर आपको बताएं, प्रधानाध्यापक बहाली का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। प्रधान शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी हो गया है। बीपीएससी ने विज्ञापन जारी कर दिया। हेडमास्टर के 6061 पद पर बहाली होगी। प्रधान शिक्षक के 40,247 पद पर बहाली। 11 मार्च से 2 अप्रैल तक आवेदन भरने की तारीख रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बड़ी खबर आपको बताने, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हेडमास्टर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। प्रधान शिक्षक के 40,247 पद पर बहाली होनी है और एचएम यानी कि हेडमास्टर के 6061 पद पर बहाली होगी। तो ऐसे में सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को बिहार आ रहे। पीएम मोदी बिहार को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे और अपने दौरे से मोदी बीजेपी के मिशन बिहार का आगाज करेंगे। मोदी औरंगाबाद और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित कर चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। मतलब मोदी आएंगे तो चुनावी माहौल गरमाएंगे। मिशन 2024 के लिए बीजेपी एक्शन मोड में है। 400 पार के टारगेट पर पीएम मोदी ने चुनावी काम करना शुरू कर दिया है। पीएम ने शुक्रवार को झारखंड में हुंकार भरी तो शनिवार को बिहार की धरती पर चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 मार्च को बेगूसराय और औरंगाबाद में जनसभा होगी। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बिहार को करोड़ों की लागत की कई बड़ी सौगातें देंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद राज्य में लोकसभा चुनाव का माहौल पार्टी के पक्ष में तैयार हो जाएगा। और बिहार के आगमन पर बिहार के लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बिहार जब वो आते हैं तो बिहारी बन के आते हैं और बिहारी उनके मन में है। पीएम के बिहार दौरे के पहले बिहार में सियासत भी गर्म हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी की नेता राबड़ी देवी ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे का जिक्र कर दिया। हम मांग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि बिहार के विशेष दर्जा दे दें। हम लोग का शुरू से मांग है। पीएम के दौरे पर राबड़ी देवी की तरफ से दिए गए बयान का जवाब जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने दिया। अशोक चौधरी ने कहा कि हम जनता के बीच जो कमिटमेंट करते हैं उसको शिलान्यास और उद्घाटन के माध्यम से पूरा भी करते हैं। हम लोग भी विशेष पैकेज बिहार को मिलेगा तो उसका फायदा होगा, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। हम लोग भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं विशेष पैकेज के लिए हमारी भी डिमांड है। पीएम के दौरे से बिहार में लोकसभा चुनाव का माहौल तैयार हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि मोदी आएंगे तो चुनावी माहौल गरमाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। औरंगाबाद के बाद पीएम मोदी बेगूसराय पहुंचेंगे और यहां भी पीएम मोदी की विशाल जनसभा होगी, जिसको लेकर भव्य पंडाल बनाए गए। बीजेपी कार्यकर्ता जोर शोर से पीएम की सभा की तैयारियों में लगे। सभा स्थल से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। उनकी पहली सभा औरंगाबाद में और दूसरी सभा बेगूसराय में। और इस वक्त हम आपको बेगूसराय के एयरपोर्ट मैदान की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे प्रधानमंत्री का ये दौरा होने वाला है और मंच सजकर तैयार हो गया है। और कल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। और इस सभा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के पहले माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री बिहार को कई सौगात दे सकते हैं। और खबर ये भी है कि 1,62,000 करोड़ की परियोजनाओं का
उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। तो जाहिर सी बात है उसके लिए मंच पूरी तरीके से तैयार हो गया और मंच काफी भव्य और बड़े में बनाया गया। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं डैशबोर्ड के साथ साथ आपको हम पूरी जहां पे सेट बनाया गया है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और काफी लंबे चौड़े में इसको बनाया गया है ताकि जब यहाँ पर प्रधानमंत्री की सभा हो तो भारी भीड़ यहाँ पर बैठ सके और उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। लाखों की संख्या में कुर्सियां लगाई गई हैं और आगे वीआईपी जो चेयर है जहां पे जो वीआईपी लोग रहेंगे वो यहाँ पर आगे बैठेंगे और बाकी जो पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं वहां पे कुर्सियां सजाई रहेंगी जिस पर जो लोग इस सभा में आएंगे वो यहाँ पर बैठेंगे। हमारे साथ मनोज जी हैं। मनोज जी, क्या कुछ तैयारी है यहाँ पर, जरा बताएं कि कैसे से मंच तैयार किया गया है, क्या कुछ सेट है, कितने लोग बैठेंगे, क्या कुछ है यहाँ? करीब यहाँ आगे में देखिए आप वीआईपी लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। जो गणमान्य लोग हमारे होंगे, विधायक सांसद जो हमारे होंगे, उन लोगों की बैठने की व्यवस्था इस जगह पर की गई है। ऐसा 3 पंडाल जो आप देख रहे हैं, इसकी लंबाई 900 मीटर करीब लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है। ऐसा 3 पंडाल हम लोगों ने बनवाया है कि लोगों को असुविधा ना हो। बिल्कुल, जैसे एक मेन पंडाल के नीचे इस वक्त हम खड़े हैं और ठीक उसके बाईं ओर और दाईं ओर भी 2 और पंडाल बनाया गया है जहां पे लोग बैठ सके। और कितना लंबाई चौड़ाई है ये मनोज जी बताएं? एक करीब आपको 900 मीटर लंबा है और 40 मीटर चौड़ा है और ऐसा ये मेन है और बगल में भी सेम लंबाई चौड़ाई है, लेफ्ट और राइट। बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये बताने की कोशिश करेंगे क्या कुछ यहाँ पे तैयारी की गई है। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर बीजेपी खासकर एनडीए बेहद उत्साहित। जो चुनावी ट्रेंड सेट करने की जो बात हो रही है, इस मंच से शायद बिहार के लिए आने वाले समय में चुनावी ट्रेंड भी सेट कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री के इस दौरे पर बिहार एनडीए को काफी उम्मीद है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, बेगूसराय। तो करीब 18.5 महीनों बाद एक बार फिर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार दोनों एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे। औरंगाबाद और बेगूसराय पीएम की दोनों जनसभाओं में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ मंच साझा करेंगे। इससे पहले 12 जुलाई 2022 को दोनों बिहार में एक ही मंच पर एक साथ नजर आए थे। पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार शनिवार की सुबह पटना की गया हवाई मार्ग से जाएंगे। वहां वो गया एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों साथ में हेलीकॉप्टर से औरंगाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। औरंगाबाद में कार्यक्रम के बाद दोनों फिर से साथ में हेलीकॉप्टर से बेगूसराय जाएंगे और बेगूसराय में कार्यक्रम खत्म करने के बाद दोनों एक साथ पटना एयरपोर्ट लौटेंगे। वहां से नीतीश कुमार पीएम मोदी को दिल्ली के लिए विदा कर देंगे। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन बिहार अब शुरू हो चुका है। 2 मार्च के बाद एक बार फिर 6 मार्च को बिहार दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री और उनके मिशन का अगला पड़ाव होगा बेतिया हवाई अड्डा मैदान में दोपहर करीब 1 बजे पीएम मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। करीब 20,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी जाएगी, जिसमें रेलवे, पेट्रोलियम, पथ निर्माण सहित कई योजनाओं का शिलान्यास और मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन 6 तारीख को 1 बजे दिन में हो रहा है और बेतिया हवाई अड्डा पर होगा। लगभग 20,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और चंपारण की जनता हृदय से उनके स्वागत करने के लिए आतुर है। मैं माननीय सतीश दुबे जी और डीआरएम के साथ विस्तृत बैठक हुई और पूरी तैयारियों का जायजा लिया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना 73वां जन्मदिन मनाया है। नीतीश कुमार ने केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस मौके पर नीतीश कुमार के साथ शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, पूर्व मंत्री अशोक चौधरी और सांसद संजय झा के अलावा उनके कई करीबी नेता मौजूद रहे। इससे पहले जेडीयू प्रदेश कार्यालय में भी नीतीश कुमार का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और पूर्व मंत्री अशोक चौधरी समेत पार्टी के नेताओं ने सीएम को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जेडीयू दफ्तर में 73 पाउंड का केक भी काटा गया है।